पहला सैमुएल का 7 का 8 से 10। और इजराइलियों ने शामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाएगा। तब शामुएल ने एक दूध पियाऊ मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। तब सैमुएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय सैमुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। What was happening? वर्स 8 में लिखा हुआ है, वो लोग सैमुएल को बोले, प्लीज हम लोग के लिए प्रार्थना करना मत छोड़ना। गो बैक टू वर्स 8, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना मत छोड़। वर्स 9 में क्या होता है? वर्स 9 में वो सैक्रिफाइस चढ़ाता है और प्रार्थना शुरू होता है, वर्शिप सर्विस शुरू हुआ और दुहाई देना प्रेयर जैसे शुरू हुआ, सडनली यू सी द हेवेंस आर एक्टिव। आकाश एक्टिव हो गया। पृथ्वी पे एक्टिविटी से कोई काम नहीं होने वाला है अगर आकाश एक्टिव नहीं है। पृथ्वी में जितना भी एक्टिविटी करना है कर लो। वो परमेश्वर जो स्वर्ग से जवाब देते हैं, वही वहां पे ही पता चलेगा कि पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। कार्मेल पे इलाइजा परमेश्वर का दास यही बोला, स्वर्ग में कुछ हिलडोल नहीं हो रहा है तो तेरा मिनिस्ट्री बेकार। पृथ्वी में नाचो गाओ खर्चा करो, बड़ा सा वहां पे होम बलि डालो, कोई फायदा नहीं। पृथ्वी पे खर्चा, पृथ्वी पे ये सब कुछ कोई फायदा नहीं अगर स्वर्ग से जवाब नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ये क्या करता है? यहाँ पे ये होम बलि चढ़ा के प्रार्थना करना शुरू करता है। सडनली यू सी हेवेंस आर एक्टिव। आर द हेवेंस एक्टिव ओवर योर लाइफ? क्या स्वर्ग आपके, क्या आसमान आपके ऊपर एक्टिव है या निष्क्रिय? आप एक निष्क्रिय बादल के नीचे में है? क्या आप एक निष्क्रिय आसमान के नीचे में? क्या आप एक निष्क्रिय बादल के नीचे में? क्या आपके ऊपर परमेश्वर निष्क्रिय है या काम कर रहे हैं? It all depends. Are you praying? Are you a person of prayer? Not romantic prayers, okay? I'm talking about serious, sincere prayers. लौ लगा के प्रार्थना करो। प्रकाशित वाक्य का 8 का 3 से 5। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोनेली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। वचन में क्या लिखा हुआ है? अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। याव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। सिंहासन के सामने क्या है? प्रार्थना वेदी है, जहाँ पे प्रार्थना चढ़ाया जाता है, जहाँ पे वो धूपदान के साथ प्रार्थनाओं को पहुंचाया जा रहा है। दैट इज वेयर गॉड इज सेइंग, कम टू द प्रेयर, कम टू द प्रेयर क्लोजेट। वो प्रार्थना का कोठरी में आओ, वो प्रार्थना का जगह में आओ, घुटनों में आओ, क्योंकि जब तुम आ रहे हो तब तुम अनुग्रह के सिंहासन के एकदम सामने में आ जा रहे हो, एकदम अनुग्रह के सिंहासन में आ जा रहे हो। इलाइजा पहला से किंग 17:1, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता है। अभी तक कोई इलाइजा को देखा नहीं। कहाँ था वो? यहोवा के सम्मुख। और यहोवा का सिंहासन के सम्मुख क्या है? प्रार्थना का वेदी है, वो सुनहरा वेदी है जहाँ पे संत जनों का प्रार्थना को डाला है। रेवलेशन 8। इलाइजा कहाँ था? इसीलिए नया नियम में जब प्रेयर लाइफ के बारे में बात किया जाता है तो किसका एग्जाम्पल लिया गया है? इलाइजा। इलाइजा भी आपके जैसा मेरे जैसा था और उसने प्रार्थना किया और आकाश खुल गया और आकाश बंद। इलाइजा जहाँ पे था वहां से वो स्वर्ग को कंट्रोल कर रहा था। इलाइजा जहाँ पे खड़ा था, जहाँ पे मौजूद था, वहां से वो स्वर्ग को कंट्रोल कर रहा था। परमेश्वर उसको स्वर्ग का चाबी दे दिए थे, तुम कंट्रोल करो। आदम, मैं तुम्हारे हाथों में पृथ्वी को छोड़ रहा हूँ। डू यू सी? दिस इज व्हाट गॉड वांट्स हम लोग के लिए। ये अधिकार परमेश्वर दिए हैं। नेक्स्ट वर्स। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूडोल होने लगा। भजन संहिता का 2 का 8। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोग तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दूंगा। क्योंकि जब आप मांगना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर देशों को हिला देंगे, दूर दूर का देश को भी हिला देंगे। आई विल आस्क यू, डोंट यू सी दैट? पिछले साल हम लोग जो चीज के लिए प्रेयर किया, अभी भी मैं प्रेयर करता हूँ, लॉर्ड एक्सपोज कर दीजिए ये लोग। क्या वो लोग एक्सपोज नहीं हो रहे? लोग अभी भी एक्सपोज हो रहे हैं। व्हाई? बिलीव गॉड विल सेंड अर्थक्वेक्स। हाई कोर्ट्स में भी परमेश्वर अर्थक्वेक कर देंगे और जो चीज लोग जो छुपा रहे हैं ना, गुफा में फट के निकल जाएगा सामने। बट द पॉइंट इज, क्या हम लोग विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि लॉर्ड हिला दीजिए, ये लोग चाहे जितना भी नीचे में छुपाए, आप पूरा पृथ्वी को फाड़ करके वो सब चीज को निकाल दीजिए। आई एम टेलिंग यू, इवन द गवर्नमेंट डजंट बिलीव। यूएस का गवर्नमेंट में भी जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग भी उतना विश्वास, वो लोग बोल रहे हैं नहीं ये सब डिलीट हो गया, आप कैसे निकालेंगे, आप तो खत्म हो गए। नहीं, चर्च को बिलीव करना है। नहीं प्रभु, आप निकालेंगे और उनका हाथ में दे देंगे। जहां तक वो लोग अभी तक पहुंचे, वो लोग खुद नहीं सोचे थे अभी तक इतना इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा रिगार्डिंग ये वायरस सब कुछ। बट परमेश्वर सब कुछ प्रकट करते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रे। जो भी चीज के लिए परमेश्वर आपको बोझ दिए हैं, वहां से आप शुरू तो कीजिए प्रेयर करना, और तब परमेश्वर और आपको बड़ा बोर्ड रूम में बुलाएंगे बैठने के लिए और वहां पे आपको और भी अपना बोझ देंगे। आप लोकल बर्डन्स लीजिए, तब स्टेट बर्डन्स लीजिए, सिटी शहर का बर्डन लीजिए, कलीसिया का बर्डन लीजिए, तब परमेश्वर नेशनल इंटरनेशनल बर्डन्स भी आपका दिल में भारी रखेंगे। भारी लोकली अर्थक्वेक्स आना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग का चाबी, परमेश्वर बोल रहे हैं तुम प्रार्थना करो, स्वर्ग से जवाब आएगा, स्वर्ग से जवाब आएगा। यू विल सी थिंग्स हैपनिंग।